हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 9:25 और अभी मैं भर रही थी पानी, क्योंकि पानी आया था। बाकी तो भर बैठी हूँ, पर अभी ये ऊपर वाली टंकी रह गई है भरने के लिए, तो उसको देख रही हूँ। क्योंकि उसके बाद मैंने जाना है मम्मा के साथ। मम्मा तो चले गए हैं, तो बट मैंने जाना है अभी इसके बाद खेत को। मम्मा जी बोल रहे थे कि मतलब घास वगैरह लाने के लिए, कि तू भी चल पड़ा आज मेरे साथ घास लाने के लिए। पर तब तक पानी आ गया, तो फिर मैं पानी भरने के रुक गई और मम्मा तब तक चले गए। तो फिर अभी मुझे उसके वहाँ जाना था पानी भरने के लिए, तो इस वजह से मैं यहीं वेट कर रही हूँ अभी कि कब ये टंकी भरेगी। तो मैं इसको बंद करूँगी, फिर उसके बाद आऊँगी मैं घास लाने के लिए। अब यहीं पे गए हैं ऊपर वाली खेत में, तो घर के ऊपर वाली जो खेत है वहीं गए हैं मम्मा। नज़दीक ही है, दूर तो नहीं है। तो अभी पता नहीं कब भरेगी ये टंकी, पता नहीं। और गाइज आज फाइनली काफ़ी दिनों के बाद मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है और मतलब थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले धूप आ ही गई थी प्रॉपर मतलब, बट अभी थोड़ी बादलों के बीच छिप गई है, तो अभी भी थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है धूप की। तो मुझे लगता है आज धूप हो जाएगी आई थिंक। तो आ ही जाए धूप तो अच्छी बात है। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाती हूँ, बट खेत से ही दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है सारा व्यू। तो यहाँ से तो पेड़ पौधे ज़्यादा दिखते हैं, तो खेत से दिखाऊंगी मैं आपको सारा व्यू, क्योंकि धुंध धुंध सी पड़ी हुई है ज़्यादा पहाड़ी वाले एरियो में। तो टंकी भी भर गई मेरे बातें करते करते। और गाइस आज पता नहीं क्यों ये जो हमारी बिल्ली है, किट्टी है, मैं बोल रही थी आपको कई दिनों से मैं क्या प्रेग्नेंट लग रही है, पर पता नहीं क्यों आज प्रेग्नेंट ही नहीं लग रही। इसका पेट को उतना मोटा ही नहीं लग रहा जितना डेली लगता है। अब मैं क्या क्या पता इसको गैस्ट्रिक तो नहीं। मैं कह रही थी मैं क्या इसको कहीं गैस्ट्रिक तो नहीं हो गई है, उस वजह से इसका पेट ऐसा फूला फूला सा रहता है। तो कोई भरोसा नहीं इसका। आज तो लग ही नहीं रही है कि प्रेग्नेंट है। वैसे ज़्यादा फूल गया था कुछ दिनों से इसका पेट, 2-3 दिनों से, बट आज नॉर्मल है फिर से। तगड़ी तगड़ी सी लगती है। आजा चलना तूने। सोच रही हूँ चप्पल डालूँ कि जूते डालूँ। मम्मा के जूते हैं यहाँ पे, इनको डाल सकती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगता है ऐसे डालना। मैंने चप्पल ही डाली है, ठीक है चप्पल ही। ये देखो गाइस, चने खाया बता दो। चप्पल ही डाली मैंने। आमा जी को मैंने दूध भी दे दिया है और पानी भी दे दिया है। गाइस कुछ दिनों पहले मैंने आपको वहाँ पे घिया दिखाया था, बट वो अब पता नहीं क्यों सड़ रहा है कि क्या है, दिख नहीं रहा उधर। वहाँ जैसे है कहीं पे सड़ना स्टार्ट हो गया। यहाँ वाले घिए भी सड़ गए, उधर छत वाले घिए थे वो भी सड़ना स्टार्ट हो गया, और दूसरे वाले छत पे भी सड़ना स्टार्ट हो गया। आई थिंक जो मौसम है ना आजकल, बारिश वाला, धूप कम हो रही है या धूप हो ही नहीं रही, तो उस वजह से ये सड़ रहे हैं, ज़्यादा बारिश की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से। और यहाँ पे हमारे सदाबहार नींबू के पेड़ में फूल पड़ना शुरू हो गया है। फूल पड़ना क्या मतलब, नींबू लगना भी स्टार्ट हो गया। किसी किसी जगह पे फूल पड़े हुए हैं और काफ़ी फूल है गाइस, मतलब काफ़ी नींबू लगेंगे मुझे लगता है। और वहाँ आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ऊपर से दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, कितना कंजस्टेड सा रास्ता है, मतलब इस रास्ते से आना जाना कितना मुश्किल होता होगा। अभी भी मुश्किल तो है ही, कहाँ कहाँ को, यहाँ को कभी दराटी लगा के, कभी यहाँ पे छोटे छोटे घास का थोड़ा सहारा लेके। इसका सहारा लेती हूँ मैं पहले से, और ये बेचारा अभी तक टिका हुआ है, ये भी आगे साथ में। हमारी जूजी तो। और गाइस यहाँ पे देखिए मिर्चियाँ लगना शुरू हो गई, मतलब मिर्ची के पौधे उग गए हैं, लगना तो कहाँ शुरू हुई है पर। और यहाँ पे ये रहे अरबी के पत्ते, जो अपने अरबी लगाई थी वो, उसके पत्ते निकलना शुरू हो गया। कुछ काफ़ी बड़े बड़े हो गए और कुछ अभी छोटे छोटे से हैं। और ये बीच बीच में जो आपको चीज़ दिख रही है ना, ये है मक्की। तो अभी इतनी इतनी है हमारी, तो लोगों की देखती हूँ इतनी बड़ी बड़ी होगी, हमारी इतनी ही है। ये रहा गाइस, और नींबू का पेड़ दिखाती हूँ मैं नज़दीक से आपको। ऐसे देखो यहाँ पे भी है भिंडी, ये भी छोटी है, बट नीचे वाली में लगना शुरू हो गया, इस वाले में नहीं लगे अभी। कुछ यहाँ है, उधर भी मिर्ची हैं, बट वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। ये देखिए, ये है वो सदाबहार नींबू का पेड़। और ये देखो गाइस कितने सारे फूल पड़े हैं इस पे, देखो देखो, ये देखो ऊपर भी हैं, यहाँ भी, मतलब बहुत सारे फूल पड़े हैं। और साथ साथ में नींबू भी काफ़ी लग चुके हैं। अभी कहीं कहीं पे फूल लग ही रहे हैं, और कहीं कहीं पे नींबू इतने बड़े बड़े भी हो गए हैं। देखो ये फ़ायदा होता है सदाबहार नींबू का, देखो कितने बड़े हो गए हैं। उधर देखो कितने सारे लगे हैं, काफ़ी होते हैं हमारे नींबू तो। यहाँ पे मिर्ची लगी है, छोटी छोटी सी है, कैसी छुटकी सी है। उस खेत में जाना है गाइस मैंने, जहाँ पे आपको मम्मा दिख रहे होंगे। और ये भी
हमारी खेतें। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी बड़ी चरी हो गई है। ऊपर भी है, ऊपर वाली दिखाऊंगी बाद में आपको। और ये घास हम बड़ी मासी से लेके आए थे, क्योंकि काफ़ी अच्छा घास होता है ये, बड़ा बड़ा घास सा। ऐसे खुद साइड में लगा लो तो फिर हर साल उगता रहता है। एक यहाँ पे एक उधर आगे है, बट वहाँ पे छोटा है। लेके तो पता नहीं कितने आए थे, बट लगे यही है शायद 2-3। उधर वाला है, किधर वाला है, तो काफ़ी बड़ा है। तू कहाँ जा रही है मैडम? ये देखिएगा इस व्यू। हमारी हरी भरी खेतें और ये रहा व्यू। हमारी जगह से, हमारे घर से सब कुछ दिखता है। ये हमारा घर। बेलें देखो कैसी चढ़ी हुई हैं सारी। मामा जी नीचे बैठे हुए हैं। उधर देखिएगा, इस वहाँ पे दूधर है। इस साइड को मंडी टारना दिखाई देता है। वहाँ पे हमारा कॉलेज एसपीयू एंड पड्डल ग्राउंड है, बट पेड़ के पीछे छिप गया है। और इस साइड को जेल रोड एंड इस साइड को तलियाड़, इधर धुआंधार बोल रही हूँ, देवधार उधर को। और भी पीछे को पता नहीं सरका घाट वाली पहाड़ियाँ कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो काफ़ी पहाड़ियाँ हैं। और ये रहा व्यू यहाँ से। कितना सुंदर लग रहे हैं ये बादल। यहाँ से भी गाइस खतरा ही है बारिश में, मिट्टी के गिरने का नीचे को। वैसे तो हमने वहाँ पे डंगा दिया है, पता नहीं, मुझे लगा इस पेड़, ये पेड़ दिखाई दिया मेरे को लगा मैं क्या बेल कौन सी चढ़ गई इधर से छत पे, पर ये पेड़ है, टहनियाँ हैं। वहाँ से भी बनाया था हमने रास्ता इधर को जाने को छत को, बट वहाँ से अभी हम जाते ही नहीं है। और उधर घास भी उग गया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऊपर वाला डोर हमारा खुला ही नहीं होता है, बंद ही होता है, तो फिर कहाँ से। मेरे को छत बड़ा सुंदर लग रहा है अब अपना, पता नहीं क्यों। गाइस पिछली साल हमने ना इस एरिया में बहुत घास काटा है, बहुत। आजकल के टाइम की बात है आई थिंक, हाँ आजकल के टाइम की बात है। और मैंने और गुंजू ने इस एरिए से बहुत घास काटा है, इस एरिए से। क्योंकि मम्मा घर में नहीं थे उस टाइम पे, नाना की तबीयत ख़राब थी, तो ये एरिया तो हम भूल ही नहीं सकते कि पिछले साल हमने यहाँ से घास काटा है। गुंजू मेरे व्लॉग नहीं देखती, अगर देखती होगी तो याद है तुझे ये जगह? ये देखो गाइस हमारी खेत, वो रही मेरी मम्मी। कितना हरा भरा दिख रहा है सब कुछ है, इतना सुंदर लग रहा है सब, हरा भरा सा, ग्रीन ग्रीन। ओ चील, ईगल। ये एक फुल्ला कर दिया मम्मा ने, एक फुल्लू, और उधर कर रहे हैं। और ये जो बची हुई है ना, ये मक्की हैं, मक्की बचा के रखी है मम्मा ने। इतने सुंदर लग रहा है सब कुछ, ग्रीन ग्रीन सा। और मौसम देखिएगा, इस वाइट वाइट बादल पर बीच बीच में नीला आसमान भी है। और धूप निकल जाएगी आज। उस साइड से निकल रहा है हमारा सूरज। गाइस अभी मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने वहाँ पे फ़ोन रखना है, तो यहाँ से आप सीधे सीधे जाओ, इधर उधर का मत काटना, सीधे सीधे जाओ, ताकि उधर आगे जैसे मैं फ़ोन रख पाऊँ और टाइम लैप्स बना पाऊँ फ़ोन में मतलब। तो फिर मेरी मम्मी ने सच में मेरी बात सुन ली, और देखो कितना प्यारा है, कितनी प्यारी है मेरी मम्मी, मतलब मेरी बात मानते हैं। और देखो कितना प्यारा, सच में ही काट दिया, बीच बीच से जाके साइड साइड को रहने दिया, बाकी बीच में काट दिया भी हाँ तू रख फ़ोन वीडियो बनाने के लिए। कहाँ मिलती है इतनी सपोर्टिव मम्मियाँ, मेरी तो है भाई। हाँ मतलब बहुत सपोर्टिव मम्मी है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मम्मी है मेरी। मेरे पापा मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते ऐसे यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए, मतलब वीडियो वगैरह बनाने के लिए। बट मेरी मम्मी मेरे को बड़ी सपोर्ट करती है, बोलते हैं कि धीरे धीरे करने से ही होता है, तभी आगे बढ़ता है आदमी। नहीं, मेरी मम्मी की तो ऐसा मानना है कि नहीं भी नहीं बढ़ेगा तो कोई बात नहीं है, खुद ही देख लेंगे कुछ टाइम के बाद अपने व्लॉग्स की। हाँ हमने यादें ही रह जाती हैं कम से कम, कि हाँ इस टाइम पे ये किया था, इस टाइम पे ये किया था, तो याद ही बन के रह जाएगी और क्या। तो मेरी मम्मी बड़ी सपोर्ट करती है मुझे। देखो कैसे काटा
अभी गाइस थोड़ी देर पहले उतनी धूप नहीं थी और अभी इतनी तेज़ धूप है ना। अगर थोड़ी देर इंसान, मैं सिर्फ वहीं पे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खड़ गई, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं हुआ था, तो बस ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं सिर मेरा जला दिया किसी ने। मतलब इतनी धूप लग रही है, इतने ज़्यादा तेज़ धूप है ना आज। है वैसे बादल बादल भी, बट जब धूप निकल रही है तो बहुत तेज़ है। इसको देखो कैसी सोगी है, कैसी शोगी है, शोगी है शो। पहले मैं नीचे को बैठी थी, पहले मैं ऐसे बैठी थी, इस तरह से बैठी थी, और ये आई और मेरी बस यहाँ पीठ के ऊपर पीछे यहाँ पे आ गई और बस पीठ पे आके बैठ गई आराम से। और तो मम्मा ने भगाया इसको, नहीं तो इसने बैठे रहना था आराम से यहीं पीठ के ऊपर। ऐसी शरारतन होती है, छाती हो गई है, छाती करती है, छाती बहुत ज़्यादा छाती करती है ये छाती भाई, चौंची हो गई है। अगर गाइस ये मेरी गोद में बैठी होती ना, अगर मैं इसको हाथ से ऐसे उठानी, मतलब थोड़ी सी हटाने की कोशिश करूँगी, पीछे हट साइड हो, तो ऐसे दांत के बल को ऐसे करती है कि हाँ खा लूँगी मैं तेरे को, तेरा हाथ खा लूँगी। पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे हाथ के साथ इसकी, हाथ खाने की लगी थी 24 घंटे, हाथ खाएगी। और गाइस ये भी लगभग घास हमने निकाल ही दिया है चरी, तो अभी हम भी घर चल पड़ेंगे। फिर मम्मा ने गौशाला में गाय वगैरह को बांधना है, तब तक मैं नहा लूँगी और फिर खाएंगे खाना वगैरह। वहाँ पे 3 फुल्ले वहाँ हैं, चौथा भी मम्मा कर रहे हैं, और 4 या 5 फुल्ले यहाँ पे है, तो हो गए लगभग घास। बड़ा तूफान आई। क्या हुआ आपके साथ अभी? क्या हुआ आपके साथ अभी? रखे होते खा लो तो गाइस अभी ना मम्मा, मैंने बोला था आपको जाते टाइम भी मैंने बताया था कि इतना गंदा कंजस्टेड रास्ता है ये, और बहुत गंदा सा रास्ता है ये, और ऊपर से बारिश भी हुई थी अभी। तो अभी मेरी मम्मी ना गिरते गिरते बची इस रास्ते से। अभी दिखाती हूँ मैं आपको कैसे गिरते गिरते बची, और फिर से अभी उसी रास्ते से जा रहे हैं। मतलब डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, भगवान ने दी नहीं है, मतलब डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनमें। मैं तो नहीं जाऊँगी इस रास्ते से भाई ना, मैं तो सबको मना करती हूँ कि इस रास्ते से मत आया करो, मत जाया करो, या तो इसको ढंग का बनाओ या तो फिर आओ ही मत इस रास्ते से। ये बहुत गंदा रास्ता है गाइज। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि ये किस हिसाब से ये नीचे चला गया था, और मेरी मम्मी ने सीधे गाय के मुंह के पास पहुँचना था, और पीछे भी इसके वैसे भी बड़ी बड़ी चट्टानें, तो पत्थर के साथ रगड़ते रगड़ते जाना था नीचे गाय के पास। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो गाइज, यहाँ से आ रहे थे अभी, और ये देखो मेरी मम्मा ने, मतलब ये यहाँ से गिरा नहीं था, पहले मैंने आपको क्लिप में बताया होगा, तो पहले ये वाला रास्ता आपको अलग दिखा होगा। मम्मा ने मेरी यहाँ पे पैर रखा और ये बस पैर के समेत ही वहाँ पहुँच गया। देखो मतलब आजकल इतनी बारिश हुई है कि मिट्टी इतनी गीली हो गई है कि देख सकते हैं आप कि कैसे लैंडस्लाइड ऐसे ही हो रहे हैं, मतलब ऐसे ही बिन बारिश के ही लगे हैं। तो कितनी मतलब ये गिली गिली मिट्टी होती है। मम्मा ने यहाँ पैर रखा और वहाँ सीधे यहाँ, ये तो शुक्र मनाओ कि नीचे वाला रास्ता थोड़ा ठीक था, इधर से नहीं गिरे नीचे को, नहीं तो ये वाला रास्ता गया होता तब तो सीधे इनके मुंह के पास पहुँचना था नीचे जाके। मैं तो डर गई थी। देखो किसने क्या जोर दिया खाने को, यहीं से फेंका क्योंकि घास ना, तो फिर देखो कैसे खा रही है। फिर भी मेरी मम्मी इसी रास्ते से गई गाइस, मतलब हद है। मतलब डर नाम की इनको चीज़ ही नहीं है, कोई है ही नहीं डर। मेरे को डर बोल गया, मैं इधर थी अभी पीछे और मेरी मम्मी ने यहाँ रखा तब तक पैर और नीचे। मैं क्या भगवान, ये तो चलो शुक्र है भगवान का, थोड़ा यहाँ पे इस पेड़ का सहारा लेके मम्मा ने थोड़ा बैलेंस बना दिया यहाँ पे, और सिर्फ एक पैर गया नीचे को, नहीं तो कहाँ पहुँचना था आपने। हाँ तो फेरी अब बोल रहे हैं कि पीठ के बाहर गिरना था मैंने पत्थर पर, हड्डियाँ टूटनी ना लगना पता। कोस भी नहीं खरीदने को सी जन खरीदा करता है ना, तो बाद कोस खरीदने, तो बड़े तरस खाऊंगा तो खरीदने को सी। हाँ तो फिर बढ़िया है। ऐसे आदमी है ना गाइस, मतलब हद है भाई, हद। जरूरी है इस रास्ते से आना, मतलब मैं इसी डर के उधर ऊपर वाले रास्ते से आ रही थी, मतलब फेरा मार के। मतलब पहले मैंने सोचा था कि मैं परले वाले रास्ते से आऊंगी, फिर मैंने सोचा मैं क्या रहने देती हूँ, फिर वहां से घास उठा के लाना, इससे अच्छा यहाँ पे फेंक तो देते हैं यहीं से नीचे को, मैं क्या यहीं से आ जाती हूँ, फिर देख लूँगी जुगाड़ कर लूँगी नीचे जाने का। क्योंकि मुझे तो जिस दिन से मेरा पैर यहाँ पे मुड़ा है ना, उस दिन से मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं करती इधर से जाने की। और मेरी मम्मी को देख लो, गट्स है भाई इनमें, एक बार गिरते गिरते बच्चे हैं, फिर भी उसी टाइम उसी रास्ते से गए। सोचो आप, मैं तो नहीं भाई, मेरे में नहीं है इतने गट्स, इस मामले में तो नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है, तो क्या बोलूँ। और आज गाइस काफ़ी दिनों के बाद मौसम साफ़ हुआ है, मतलब बारिश नहीं है आज, तो मम्मा को मौका मिल गया है
अपनी गाय को रगड़ रगड़ के नहलाने का, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही नहलाती है गाय को और बच्ची को, बच्ची तो नहीं मतलब बड़ी गाय और छोटी गाय को ऐसे ही नहलाते हैं। तो आज मिला इनको मौका, लग गया नीचे नहलाने उसको। फिर अब इसको नहलाएंगे और ऐसा रगड़ रगड़ के नहलाते हैं ना, इतना रगड़ रगड़ के भाई दूध मतलब ड्रम खाली करते हैं मेरी मम्मी, इतना पानी मतलब लगा लगा के रगड़ रगड़ के ऐसे नहलाते हैं। तो मैं चलती हूँ घर, देखती हूँ किस वाले रास्ते से जाऊँगी, या तो इसी से देखती हूँ, जाके ट्राई करती हूँ, बस गिरूँ ना मैं। एक तो मेरे पैर की दर्द आ जाती है कभी कभी, मैं सो के उठती हूँ सुबह मेरे पैर में दर्द लगी होती है। तो देखती हूँ अब क्या होता है, किस रास्ते से जाऊँगी। मम्मा तब तक नहलाएंगे इनको, अंदर बांधेंगे, घास वगैरह डालेंगे, पानी वगैरह पिलाएंगे, तब तक मैं नहा लूँगी। महेश भी उठ चुका होगा मुझे लगता है। और गाइस आज ना आमा जी के साथ झूठ बोला था मम्मा ने सुबह कि आमा जी को लगा, मतलब हमने ऐसे बात की थी कि महेश आज घर चल जाएगा और आज हम मंडी जाएंगे। तो फिर आमा जी पूछते कि तुम लोग मंडी नहीं जा रहे? आमा जी जल्दी उठ गए उस करके कि भाई हाँ, फिर मैंने दूध वगैरह पीना होता है तो ये दे देंगे मेरे को, मतलब जाने से पहले। तो आमा जल्दी उठ गए उस चक्कर में। और फिर बाद में बाहर निकले, फिर बोला तुमने मंडी नहीं जाना? फिर मम्मा ने मना कर दी कि नहीं हम कल जाएंगे। बोले अच्छा। बोले भोलू मतलब महेश। तो फिर उसके बाद मम्मा बोलती वो तो घर चला गया, आपको नहीं पता? आपसे बात नहीं की उसने? पहली बस में ही निकल गया वो तो घर को। और पता नहीं अब आमा जी ये बात मान गए हैं कि नहीं मान गए। वैसे तो बोल रहे थे कि उसको फ़ोन कर कि बस मिली कि नहीं मिली पूछ उसको, तो आई थिंक मान ही गए होंगे ये बात। तो अभी मतलब आमा जी को तो यही लग रहा था पहले तक, जब हम घास को आए तब तक वो महेश उठा भी नहीं था। तो फिर आमा को मुझे लगता है तब तक यही लग रहा था कि वो चला गया है, सच में चला गया है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है वो अपनी नानी से बात करके नहीं जाएगा। पर पता नहीं क्यों आमा को लगा कि हाँ सच में, क्या पता चले ही तो नहीं गया, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी होती है ना, पहली बस पकड़नी होती है और रिंकू अंकल बहुत जल्दी ले आता है बस। तो फिर तब करके आई थिंक आमा को लगा होगा। तो अब मुझे देखना है कि अगर महेश उठ गया होगा तो आमा का रिएक्शन क्या था कि अच्छा तू यहीं पे है, तूने, तेरी मामी ने तो ऐसा बोला कि तू चला गया था। क्योंकि मुझे लग रहा है किचन में आवाज़ आ रही थी, तो आई थिंक वो उठ गया है, दूध वगैरह पी रहा होता। बट पता नहीं, अब घर जाके लगेगा पता कि उठा है कि नहीं उठा है। आमा का रिएक्शन देखने लायक होगा, कैप्चर मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं तो घास को चली गई थी, तो देखने लायक ही होता। तो अभी भी देखते हैं आमा जी क्या बोलते हैं। जब मैं घर में पहुंचूंगी तो पूछूंगी, आपको भी बताऊंगी कि आमा जी का कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या जवाब देते हैं आगे से। आई क्या बोलूँ आमा? आई क्या क्या डर लगे? फिर सरप्राइज तो नहीं मिल गया? कोई रिएक्शन ही नहीं होता इन्हें, कोई रिएक्शन लेना तो होता है नहीं है कुछ, क्या देना बोले नहीं कुछ हुए। जब तू आया तो बोले नहीं कुछ। तू क्या लग रहा करदा? पैर बुट लग रहा ठीक करदा। क्या रहा बुट को? सिनोस करता रहा ज्यादा बदला लग रहा है पैर चमड़ी में। कदी कट रहा? गरा। देखो क्या कर रहा है। पता तुझे इधर अरे? नहीं मुझे क्या पता, तू जा। ये लग रहा है अंदर बददा। किने बोला नो नाने साईं को बल्ले कटने हो? कटना नहीं है, कटवा। गाइस दादाजी भी ऐसे ही करते हैं, मतलब नाखून काटते हैं तो बिल्कुल नीचे तक चमड़ी तक पूरा निकाल देंगे, फिर उसमें दर्द लगती है बाद में। अब महेश का भी ऐसे ही हो रहा है, अब शायद वो नाखून नेल्स निकल रहे होंगे आई थिंक, तो उसको दर्द हो रही है। अभी तो क्या बोले गाइस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मौसम बताया था कि इतनी तेज धूप लगी थी कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जल गए, मेरे बाल ही जल गए पूरे, इतनी ज्यादा तेज धूप लग रही थी जब हम खेत में थे। और जैसे अभी घर पहुंचे, अभी जस्ट 11:15 हुए होंगे आई थिंक, तो 11:15 का टाइम हुआ है। और अभी थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक मतलब बिल्कुल पतली पतली सी बारिश लगना शुरू हो चुकी है और मौसम बिल्कुल ऐसा मतलब बारिश वाला मौसम हो चुका है सारी जगह पे। कहीं पे भी अब धूप नहीं दिखाई दे रही है, सारी जगह पे बादल बादल और बारिश वाला मौसम हो चुका है। तो मौसम तो आजकल बरसात में ऐसा बदल रहा है भाई, जैसे कि गिरगिट रंग बदलता है बिल्कुल वैसे। तो हमको मौसम दिखाती हूँ अभी का कैसा है। ये देखो गाइस, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है बिल्कुल मामूली मामूली सी, और मौसम कैसा काले बादल से छा गए। अभी क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? हटती है नहीं, पता नहीं क्या बात करती रहती है, क्या बात करती है। और